गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। तो चैप्टर 6 है नाइन्थ क्लास का। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, पहली बात क्या होता है, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लाइन। ठीक, लाइन क्या होता है? हैव नो फिक्स पॉइंट। लाइन वो होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइंस वो होते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ये ले लिया हमने, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसे हमने क्या बोल दिया? लाइंस बोल दिया। ठीक है ना। और लाइंस दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग, और पैरेलल। पैरेलल को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो कि आपस में क्या करती हैं? कट करती हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर बोले तो अपोजिट रहती हैं, और जो डिस्टेंस रहता है बिटवीन दीज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है। जैसे कि हमने क्या करा, एग्जांपल ले लिया ट्रैक का, रेलवे ट्रैक की बात करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये क्या होगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइंस के बारे में होगा। तो लाइंस हमारे पास, और इस चैप्टर के अंदर लाइंस के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। फिर एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल्स क्या होता है? ठीक है ना, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या चीज है? तो हमारे पास एंगल को हिंदी में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई लाइन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और इसे बोलते हैं क्या है? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन। ठीक है ना। जब कोई इनिशियल एंगल टर्मिनल लाइन से कुछ एंगल को बनाती, कुछ मेजरमेंट करती है, तो वो क्या रहता है कि इस तरीके से जो मेजरमेंट हो रहा है, कैसा कैसा मेजरमेंट हो रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जब इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल लाइन से जब कोई चीजों को हम मेजर करते रहते हैं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये सारे के सारे क्या निकल के आते हैं हमारे पास? एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो एंगल्स हमेशा क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। और जो क्लॉकवाइज रहेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव एंगल्स। इसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स, बोलते हैं नेगेटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो एंगल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। पहली बात, एंगल्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो कि क्या कहता है? 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा होता है, और 40 और 0 से बड़ा होता है। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। थीटा इज व्हाट? थीटा मतलब एक एंगल। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो कि 90 से बड़े होते हैं, 90 से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। इसे क्या बोल दिया? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल भी ले लेते हैं। ना तो 90 से बड़ा होता है वो एंगल जो इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना। ना तो वो 90 से छोटा होता है और 90 से बड़ा होता है। वो कितना होता है उसका इक्वल मेजरमेंट? 90 डिग्री का होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद हमारे पास बात आती है किसकी? राइट एंगल के बाद हमारे पास बात आती है किसकी? स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो कि कितना देता है? 180 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और भी क्या बोला करते हैं? और लीनियर पेयर बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिसका सम कितना होता है? किसी दो एंगल का सम
किसी दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ए एंड बी आर सम एंगल्स। तो ए और बी कुछ ऐसे एंगल होंगे जो कितने देंगे? 180 देके आएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, सॉरी बेटा गलती हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? किसी दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का। कितने का होता है? 180 डिग्री का। उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला करते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ, और बहुत सारे एंगल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है ना, और आगे तक वो बढ़ते जाएंगे और समझ में आता जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल्स वो होते हैं, कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स का मतलब होता है, एक शब्द आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे कि मान लो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका जो उल्टा होगा इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के। अब इसके बाद पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये हो गया x, एक एंगल ये हो गया y, और एक ये हो गया z। तो एडजेसेंट क्या होता है? मैं बोलता हूं व्हाट इज द एडजेसेंट ऑफ x। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। कौन सा? पड़ोसी एंगल। तो x के पड़ोसी कौन कौन से हैं? y एंड z। z के पड़ोसी कौन कौन से हैं? y एंड x। y के पड़ोसी कौन कौन से हैं? z एंड x। तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बोल दिया। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो वो एंगल्स जो कि क्या करते हैं? किन्हीं भी 1 2 3 4 सब बहुत सारे वेरियस एंगल्स बने होंगे, उन दोनों का उन सारे का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक लाइन पे जितने सारे एंगल्स बनते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे जोड़ी एंगल्स पे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये सारे के सारे क्या हो गए? लीनियर पेयर बन के आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर कौन सा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना? कौन सा? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके अपोजिट एंगल्स, उनके अपोजिट एंगल्स ये हो गया ए और बी, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसे क्या बोल दिया आपने? एंगल ए बराबर एंगल बी। तो दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल मतलब क्या होता है? वर्टिकल जो कि क्या होता है? आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोला करते हैं। तो लाइंस के बारे में पढ़ाई दिया। चलिए तो आगे की तरफ और पढ़ते हैं। चलिए अभी लाइंस में अभी और भी चीजें बता देते हैं लाइंस के अंदर। तो बेटा आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और बेटा सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। चैप्टर 6 चल रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद लाइंस में, तो लाइंस हमारे पास कई प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? पैरेलल और इंटरसेक्टिंग थी। अब पैरेलल के आगे और भी आगे बढ़ते रहेंगे। पैरेलल की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग की बहुत सारी कंडीशंस होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। एक लाइन तो ये हो गई। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, उसे क्या बोल दिया? लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है? एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से आप कितना भी खींच लो, क्या होता है? ये रे होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइंस भी काफी है। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? तो कुछ इंट्रोडक्शन था लाइंस एंड एंगल्स का। अब इसके आगे हम लोग चैप्टर्स को पढ़ते हैं, चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। तो बहुत बेसिकली हम इसको बताते जाएंगे।
तो पहली बात कंडीशंस के लिए समझते जाइएगा। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, कुछ थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 6.1। थ्योरम नंबर 6.1, लाइंस एंड एंगल्स। मजा आएगा बेटा, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा। मैं भी बहुत मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। पहली चीज क्या कह रही है इसमें, थ्योरम क्या कह रही है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। हमने ये बोला है हमको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर करना है, तो क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 6.1। तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज टू लाइंस। तो कंडीशंस को समझना, क्योंकि मेरा ज्योमेट्री अलग चीज कहती है। तो गिवन क्या रखा हमारे पास, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ए बी और सी डी दो लाइन है जो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अजम्पशंस कर लेते हैं। अजम्पशन क्या कर लेते हैं कि इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसको O पॉइंट माना। तो अजम्पशन में क्या कर दिया, एंगल 1 की वैल्यू लिख देना, एंगल 1 इक्वल्स टू AOD है, एंगल 2 इक्वल्स टू DOB है, एंगल 3 इक्वल्स टू BOC है, एंगल 4 इक्वल्स टू AOC है। तो ये सारे अजम्पशंस को लिखना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमने अजम्पशंस कर लिए। अब आपको क्या पता है, अब आप ये जानते हो कि जब AB एंड CD आर लाइन, जब AB लाइन है तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। आपको ये प्रूव करना है। तो आपको क्या पता है, ये क्या चीज दिखाई दे रही है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। जब AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज आल्सो अ लाइन, हाँ, तो इसमें दो एंगल बनना है। कौन कौन से, 1 एंड 2 बनने। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर बन जाता है, नहीं बनता है। तो क्या लिखोगे, प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 + 2 का सम कितना हुआ, 180। क्या बोल दिया इसको, लीनियर पेयर। क्या बोल दिया हमने इसे, लीनियर पेयर। इसी तरीके से ये CD आ रही है लाइन, ये D और C है, एक लाइन ऐसे बन रही है, तो इधर 2 और 3 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, तो क्या लिखोगे, CD इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको क्या लिख दिया, लीनियर पेयर। क्या लिख दिया, लीनियर पेयर। तो हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, नहीं हो गई, इसको साइड में कर दे रहा हूं, जितना आ रहा है उतना कर दे रहा हूं, तो नीचे नहीं आएगा बेटा। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बराबर चीज है। 180 की वैल्यू कितनी है, ये है 180 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 + 2, तो 180 का क्या लिख दिया, 2 + 3 इक्वल्स टू 1 + 2 लिख दिया, लिखा। इस 180 की जगह क्या लिख दिया, 1 + 2 लिख दिया, नहीं लिखा। या फिर एक काम कर दो, 2 + 3 किसके बराबर, 180 के बराबर है, तो 180 कितना है, 1 + 2 है, इसकी वैल्यू को इधर लिख दिया हमने, लिख दिया। एंगल 2 और 2 बराबर है, सामने आमने है। जब एंगल A = एंगल हो ए होता है तो दोनों गए नहीं गए, क्योंकि एक पॉजिटिव में होता है, एक पॉजिटिव में होता है, तो इधर जाके वो नेगेटिव बन जाता है। हमने क्या देखा, 3 बराबर एंगल 1, तो 3 क्या हमारे पास, COB, वो किसके बराबर हो गए, AOD, हेंस प्रूफ। तो इस हमने क्या बोल दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की थ्योरम हमने बोल दी। तो बात समझ में आ रही है, उतार लीजिए अच्छे तरीके से।
चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं, इसी को रिपीट करते हैं। रिपीट में क्या है, लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरम नंबर 6.1 क्या कह रहा है, 6.1 थ्योरम ये कह रही है कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी एंड सी डी जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमें बराबर करना है। तो मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3 करना है, एंगल 4 बराबर एंगल 2 करना है। तो कौन कौन सी लाइन है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये हमारे पास गिवन दे रखा है। हमने एजम्पशन क्या किया, एओडी को हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, एओडी को हमने कितना मान लिया 1, आ रहा समझ में, एडी को कितना मान लिया हमने 1, और डीओबी को 2, डीओसी को 3, सीओए को 4। तो अब क्या दिखाओगे इसमें प्रूव करने के लिए, क्या दिया है हमारे पास, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रूविंग में क्या करेंगे, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है, आपको एक चीज पता है, एक स्ट्रेट लाइन पर मैंने क्या बताया था, इस तरीके से होते तो इन सबका सम कितना होता है 180। तो हमारे पास ओनली एक ही पेयर दिखाई दे रहा है, कौन सा, ओडी। जब ओडी पेयर दिखाई दे रहा है तो 1 और 2 का सम 180 हो गया। तो 2 और 3 का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 180 बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो 180 की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन आ गया, खत्म कहानी। आराम से उतार सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी पी लेता हूँ। चलिए बेटा, तो हमने काफी अच्छी चीज पढ़ी, ठीक है, और आगे तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का थ्योरम था जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछते रहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इनको फटाफट खत्म करता हूं अभी अभी। एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रखा है, इंक खत्म होने वाली है। एक फिगर दे रखा है 6.9, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। फिगर बनाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में क्वेश्चन को कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, लाइंस एंड एंगल्स, थोड़ा सा। अच्छा हमारी क्लास का नाम क्या है, मार्वल क्लास। तो जब मार्वल क्लास आपको पता है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप ही का है। जब आपको पढ़ना है और जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छी तरह कोई चीज मिल रही है, तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरा चैनल नहीं है, आप ही का चैनल है, आपके लिए ही चलाया मैंने। In a figure 6.9, lines PQ and RS intersect each other at point O। देखो बेटा PQ और RS, बहुत सिंपल सी बात है, PQ और RS दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो PQ और RS, ठीक है ना, एट पॉइंट O। इफ POR, दिस इज कॉल्ड POR। इसने क्या बोला कि POR और रेशियो ROQ कितना दे रखा है, 5:7। अच्छा आपको सारे सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है। आपने बचपन से एक चीज पढ़ी थी कि व्हेन द रेशियोज आर रिमूव्ड, ठीक है ना, तो उधर क्या लग जाता है, x लग जाता है, या BA लग जाता है, B लग जाता है। तो एंगल POR कितना हो गया 5x, ROQ कितना हो गया 7x। तो कौन सा POR कितना है 5x, ROQ कितना है ROQ 7x। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो दो एंगल्स बनने, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो 5x + 7x = 180। रीजन इज व्हाट, लीनियर पेयर। क्यों, लीनियर पेयर के द्वारा दोनों एंगल्स का सम कितना हुआ
180 डिग्री। 5 और 7 12x कितना आ गया 180 आ गया। सॉल्व करा तो कितना आ गया x हमारे पास 15 कितना आ गया 15 ही आ रहा होगा बेटा, सिंपल सी बात है 15 ही आ रहा होगा ना, कितना 12 आ रहा है। ठीक है कितना आ रहा है बेटा 180 भागे ये 15 ही आएगा बेटा, 15 बड़े 12 15 ठीक है 15 ही आ रहा है। 180 भागे x ये एक बार गया कितना बचा 6 बचा 15 आ रहा 15 डिग्री। तो हमने क्या देखा POR कितना हो गया 5 इंटू 15 कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है फिर हमने क्या देखा ROQ कितना हमारे पास 7 इंटू 15 तो कितना हो गया 105। अच्छा ये 75 डिग्री आ गया हमारे पास। अब इसे इधर 5x अंदर था, ये हमारे पास कितना आ गया 75 और ये कितना आ गया हमारे पास 7x था, ये कितना आ गया 105। अब POR किसके वर्टिकल अपोजिट है POR इक्वल्स टू एंगल SOQ। POR इक्वल्स टू एंगल SOQ क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसे है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरीके से POS इक्वल्स टू क्या बन के आ गया ROQ क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आगे नहीं आया समझ में, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हमने क्या देखा कि ये 75 हो गया, ये 75 105 105। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है सर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ने ये बोला है कि एक फिगर दे रखा है 6.110 ठीक है ना 10 रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ। एक लाइन POQ है, मैं बहुत सिंपल पढ़ाऊंगा बेटा, आपको बिल्कुल तुरंत ही समझ में आएगा। तुरंत ही कैसे आएगा तुरंत ही समझ में आएगा, समझ रहे हो, तुरंत ही काम करना है। POQ और रे OR स्टैंड, तो एक OS रे है, एक OS रे ऐसे जा रही है, एक OR रे ऐसे जा रही है, इसे नाम भाई OS है ये, है ना, और ये क्या है OT है, ये ऐसे जानी है सर। अब इसने क्या बोला OR एंड OT आर बाइंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। जो POS है ठीक है ना एंगल POS कौन सा POS, तो उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा हमने कुछ चीजें बताना चाहते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या आता है, एक नया टॉपिक आ गया है बाइसेक्ट। पहली बार क्या होता है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर जो भी नया टॉपिक आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वो चीज होती है जो किसी भी भाग को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है और ये क्या है, ये एक रे है, इस रे ने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, मतलब ये 8 थी तो ये कितना हो गया, ये 4 और 4। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइन जो कि क्या करती है किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। बाइसेक्ट बाई का मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, बाइसेक्ट तो मतलब क्या है दो बराबर हिस्सों में काटना, ये मतलब होता है इसका। तो मतलब POS एंगल है, तो एंगल ये इसका नाम क्या था हमारे पास x था नहीं था, x था, तो x क्या हुआ डिवाइड हो गया, ये क्या है y था नहीं था, y भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये x है तो ये कितना हुआ x/2 और ये वाला भी x/2, क्योंकि बराबर हिस्सों में बट गया। या फिर तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, बराबर हिस्सों वाली बात चल रही है, अगर इसको x मानता हूं तो ये भी बराबर हिस्सों में x ही होगा, बात समझ रहे हो। अगर ये एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। दोबारा समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छी बात। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में बांटना, उसे हम क्या बोलते हैं बाइसेक्ट बोला करते हैं। तो जब POS था एंगल उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो अगर ये एंगल, इसका मतलब क्या देखा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया ना। जैसे कि ये 60 डिग्री का है तो ये क्या हुआ, ये दोनों बराबर हिस्सों में बट गए 30 और 30। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, अगर ये 20 है तो ये 20 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये x/2 है तो ये भी x/2 होगा, अगर ये y/2 है तो ये भी y/2 होगा। तो इसका मतलब क्या देखा कि दो बराबर हिस्सों में बट जाना, उसे हम क्या बोल देते हैं
उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइसेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा लोगों, बाइसेक्ट बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों बराबर है, तो x बराबर x, y बराबर y। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या लिखोगे, पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन। बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूं बेटा मैं। एक पीओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन सबका जो कितना होगा, आपको पहली बार इसमें फाइंड क्या करना था ये नहीं बताया मैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल में आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरओटी। आरओटी फाइंड आउट करना है, एंगल आरओटी। आई थिंक यही बोला है आपसे कि फाइंड आरओटी। क्या फाइंड आउट करना है, आरओटी। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आरओटी फाइंड आउट करना है। आरओटी हमारे पास दो एंगल से बनना है, कौन कौन सा, एक्स और वाई से बनना है। किससे बनना है, एक्स और वाई से। मतलब आपको आरओटी फाइंड करना है, तो ये वाला एक्स और ये वाला एड को ऐड कर दो तो आरओटी बन जाएगा। आरओटी कितने भागों में बैठ रहा है, एक्स प्लस वाई। आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीओ की स्ट्रेट लाइन है तो इसमें क्या होगा, एंगल एक्स, एक्स वाई वाई। तो x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हुआ, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। कैसा है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर है। जब ये लीनियर पेयर है तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हुआ, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ गया सब। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या है, इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। सो आरओटी कितना आ गया, 90 डिग्री। आप आसानी से इसे समझ सकते हो, बहुत अच्छी तरह समझते रहिए, मस्त तरीके से। चलिए, ये एग्जांपल्स हो गए, सम एग्जांपल्स। कुछ एक और एग्जांपल में एग्जांपल करा दे रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, हाफ एक्सरसाइज दे देंगे, 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके दे देते हैं आपको एक्सरसाइज। अभी खत्म करते हैं इसको, एक्सरसाइज एक खत्म कर देंगे। आपका सिलेबस भी बहुत जरूरी है बेटा लोगों। एग्जाम्पल नंबर 3, एक फिगर दे रखा है 6.1 में ओपी ओक्यू ओ आर एंड ओ एस आर द 4 रेज। एक फिगर दे दिया कुछ इस तरीके से, नालायक होना, ठीक है। ओपी ओक्यू ओ आर ओ एस, ये सारी रेज बन रही हैं, ये सारी रेज हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्री आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो बेटा कोई ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है इसके अंदर, आप जो इतना टेंशन ले रहे हो, हाँ कोई ज्यादा बड़ी बात है इसमें, वो अभी चुटकी बजा सॉल्व होता है। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, आपको रेंज दिखाई दे रही है, इसका नाम आर है, आपको रेंज दिखाई दे रही है, आप कुछ नहीं जानते, आपको ये प्रूव करना है। तो पी ओ क्यू, ये एंगल, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो। कोई भी एक रे को आगे तक प्रोड्यूस कर दीजिए। हमें करना हो 360 कब आएगा, जब हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या, कोई भी एक रे को प्रोड्यूस कर दिया, मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने, ये पूरा 4 एंगल था, इसको डिवाइड कर दिया। आप भले कुछ ना, ये 4 एंगल था, इसको 4 लिख रहे थे, इसको 2 हिस्सों में बट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 हिस्सों में बट गया। अब एक काम करिए, इसे ए लिख दीजिए, मत करिए नंबरिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस रे को आगे इधर रिड्यूस कर दिया,
कौन सी, ओ क्यू को, तो ए पॉइंट तक कर दिया। तो क्या लिखोगे, प्रोड्यूस क्यू ओ एट पॉइंट ए पॉइंट हमने उसे प्रोड्यूस कर दिया। तो हम क्या जानते हैं, इसका सम सो क्या लिखोगे, सो ए ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन के आ गया। तो इन दोनों का सम कितना हुआ, एंगल पी ओ क्यू। अच्छा बेटा मैं आपसे कहता हूं एंगल पी ओ क्यू, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसमें बस ये तीनों एंगल्स नहीं है, जो मिडिल वाली जो वैल्यू होती है बस वही एंगल होता है। ये ओनली ओ क्या है, एंगल है, ये वाला एंगल। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपसे कहता हूं एक्स वाई जेड है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, एंगल एक्स वाई जेड। अगर पूरी लाइन होती तो इसे हम ट्राइंगल कर देते, ये अभी आपके अभी आगे आएगा। तो ये समझ लीजिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं। तो एंगल ओनली वन होता है, एक एंगल होता है। तो एंगल जैसे कि पीओ क्यू हो गया, तो पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ ए, इसका सम कितना होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर है, क्यों लीनियर पेयर है। ओके, इसी तरीके से इसको फर्स्ट मान लिया हमने। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ ए, कितना हुआ 180। इसे हमने सेकंड माना। हमें 360 चाहिए, 360 का बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो 360 आएगा। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या लिखोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तरीके से नंबर ही मिलते तरीके से। तो जब पीओ क्यू को हमने ऐड कर दिया, पीओ ए को ऐड कर दिया, क्यू ओ आर को ऐड कर दिया, आर ओ एस को ऐड कर दिया, एस ओ ए को ऐड कर दिया, कितना बना 180 180 360। अब 360 क्या होता है, कंप्लीट एंगल। मैंने कंप्लीट एंगल के बारे में बताया, कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए बेटा, बात बढ़ते हैं। पीओ क्यू चाहिए था हमें, क्यू आर चाहिए था, क्यू आर को लिखा रख दिया, एस ओ आर चाहिए था, एस ओ आर ये रहा एस ओ आर, पीओ एस चाहिए। जब इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे पीओ ए और एस ओ ए, देखो पीओ ए और एस ओ ए दोनों क्या बना रहे हैं, पीओ एस। तो इसको ऐसे करके क्या लिख दिया हमने, इसका नाम क्या लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल पीओ एस। थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे हम, है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, तो वो अलग लिख दिया, एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360। ये प्रूव होके आ गया साहब। अब उतार सकते हैं, एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब अगली क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।